साल की बुजुर्ग महिला की जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। भूमाफियाओं का साथ ब्लॉक के रजिस्टर ऑफिस के कुछ कर्मी भी दे रहे हैं। भूमाफियाओं के इस दबंगई से बुजुर्ग महिला परेशान है। देखिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। बुजुर्ग सरस्वती देवी बताते बताते उनकी आंखें नम हो जा रही हैं। अभी बूढ़ समय में हमके कौन निसन बाधा डाल रहे हैं से कम कैसे कहियो। हम बेसी बात नहीं बोले पाते, हम इतने करने समझ लिया तो बात। सरस्वती देवी का हेहल अंचल के बजरा मौजा में 10 एकड़ 86 डिसमिल जमीन है, लेकिन इस जमीन के टुकड़े पर जमीन दलालों की नजर पड़ गई, जिस वजह से आज ये साहू परिवार सख्ते में है। 1938 का डेट दिखाकर जमीन पर 77 साल बाद एक पक्ष ने अपना दावा ठोका है। हालांकि सेल डीड की जिस पृष्ठ को रजिस्टर में बताया गया वहां से वो पेज ही गायब है, जिस कारण इस पूरे मामले में ब्लॉक और रजिस्ट्रार ऑफिस की मिलीभगत होने के संकेत मिले हैं। इस जमीन के टुकड़े को लेकर दोनों पक्षों का मामला सीओ और डीसीएसएलआर तक पहुंचा। सेल डीड का रिकॉर्ड रूम से गायब होने के कारण साहू परिवार को उसका लाभ मिला, लेकिन इसके बाद भी भूमाफियाओं ने एक नई साजिश रची और डीसी कोर्ट में जमीन की जमाबंदी करवा ली, जिसके लिए उन्होंने ग्राम सभा का सहारा लिया। पूरे मामले को लेकर साहू परिवार अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है, क्योंकि जमीन माफियाओं की इस साजिश से उनके हिस्से की 7 एकड़ से ज्यादा भूमि उनके हाथों से फिसलती नजर आ रही है। बाधा डाल रहे हैं से कम कैसे कहियो। हम बेसी बात नहीं बोले पाते, हम इतने करने समझ लिया तो बात कि कौन ऐसा चढ़ला इतना इतना हमारे नाती पुती सब हमार जवान बूढ़ा बुढ़ी हो गए थे, बाल बच्चेदार सब हो गए तक हम वहाँ उपजा खाली। अब आज कौन ऐसा आदमी ऐसा चढ़ गलक है जबरदस्त, कौन रुपया वाला है। हम तो कमजोर है बाबू। मामले को लेकर साहू परिवार ने बताया कि 2015 में उन्होंने जमीन की रसीद कटवाने के सीओ ऑफिस में आवेदन किया था और उसी वक्त सीओ ऑफिस के कर्मचारी की वजह से ये जमीन दलालों की नजर में आ गई। फर्जी डीड बनाकर जमीन पर कब्जे की साजिश में जुट गए। जमीन का जो डीड बनाया गया उसमें दिखाया गया है कि सीताराम साहू ने इस जमीन को सिलागाय के रूप नारायण सिंह को वर्ष 1938 में बेच दी थी, लेकिन उसके बाद कभी भी उस पक्ष के द्वारा जमीन पर कब्जा नहीं किया गया और अब अचानक 2015 में उस जमीन पर दाखिल खारिज को लेकर सीओ ऑफिस में आवेदन दिया, जिसके बाद पूरा मामला प्रकाश में आया। 14-15 से पहले इसको सब कोई मिलके इसको बंटवारा करके जमाबंदी के लिए हम दिए थे। तो उस समय अली बख्श करके एक कर्मचारी था, एक सीआई था, वो एक कर्मचारी को दिया कि इसको जल्दी रिपोर्ट करो और इसको हम लोग जल्दी रसीद की माल निर्धारण करके रसीद काटना है। लेकिन वो काम नहीं करके तो सम अम्बस्टा करके था, वो क्या किया कि भूमि माफिया को जमीन का पेपर दिखा दिया कि इतना बड़ा प्लॉट है, आप इसमें फैब्रिकेट कीजिए और फिर जाके आप लोग ये किए। तो वो सब क्या किया, 1938 का एक फैब्रिकेटेड डीड निकाला और उसी के में प्रवीण कुमार करके एक सीओ थे, उनके यहाँ अप्लाई किया मोटेशन के लिए उस डीड के आधार पर। तो प्रवीण कुमार देखे कि तो फैब्रिकेटेड डीड है, जाली है, वो तुरंत इसको खारिज कर दी है। हालांकि पूरे मामले पर न्यूज 18 दूसरे पक्ष से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं हुए। वहीं उपायुक्त के पक्ष लेने की कोशिश की, लेकिन वह भी ऑन कैमरे में नहीं बात की। ऐसे में सवाल है कि आखिर कौन सही है। बहरहाल मामले की जांच के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन भूमाफिया के साथ सरकारी कर्मियों की मिलीभगत हर किसी को हैरान कर रही है। रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और ओम प्रकाश हमारे साथ रांची से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, इस तरीके की खबर लगातार सामने आती है, भूमाफिया की गुंडागर्दी अक्सर देखने को मिलती है। अगर इस मामले की बात करें तो अच्छे से बताइए कि अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है और पुलिस के किसी भी अधिकारी ने इस मामले को संज्ञान में लिया है कि नहीं?
जी बता दें कि पूरा मामला जो है वो उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचा था, जहां पर डीसी कोर्ट में भी इसकी सुनवाई हुई थी। पूरे मामले पर डीसी पक्ष के डीसी कोर्ट के द्वारा भी कोई स्पष्ट जो प्रतिवेदन है वो सामने नहीं आ पाया, लेकिन इसका फायदा जो है भू माफियाओं को जरूर मिल गया, जिस वजह से वो उस जमीन की रसीद कटाने लगे हैं। तो इस वजह से ही पूरे मामले को लेकर अब जो पीड़ित पक्ष है, जो साहू परिवार है, वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहा है और इस मामले को लेकर उन्होंने वहां पर ज्ञापन भी दिया है। तो पूरे मामले में अब न्यायालय के दरवाजे पर पूरा मामला जाने वाला है और कहीं ना कहीं अब इसकी स्पष्ट तरीके से और निष्पक्ष तरीके से जांच हो पाएगी, तभी जाके पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जो अब तक जो जानकारियां जो हमारे सामने पेपर भी लाए गए, जो पीड़ित पक्ष के द्वारा दिया गया है, उनके द्वारा स्पष्ट तौर से कहा गया कि इस पर सीओ जो ऑफिस है उनके तरफ से भी उनके पक्ष में पूरा मामला आया, डीसीएसएलआर कोर्ट से भी उनके पक्ष में मामला गया, लेकिन डीसी कोर्ट में जाते ही इस पूरे मामले ने थोड़ा सा पलड़ा जो है वो भू माफियाओं की तरफ झुक गया है, जिस वजह से वो परेशान है। क्योंकि 7 एकड़ का उनकी जो पुश्तैनी जमीन है, पूरा 10 एकड़ का प्लॉट है और उसमें 7 एकड़ 16 डिसमिल जमीन जो है वो अब भू माफिया उस पर अपनी नजर गड़ा चुके हैं। फर्जी डिड उनके द्वारा लाई गई है। हालांकि ये आरोप जो है एक पक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है। ये भी जानना चाहेंगे कि इस मामले